देखो बेटा, टिल नाउ वी हैव स्टडीड डिफरेंट इंटरैक्शंस, राइट? आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ऑल दिस थिंग्स वी हैव स्टडीड, राइट? अब बेटा ये वाला जो टाइप है बहुत इंटरेस्टिंग है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो बेटा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में है क्या? देखो, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, देखो पीछे जाते हैं। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, देखो हमने बात की थी इसकी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन की। अब आयन कैसा था? ये देखो, ये पोलार था, ये जो मॉलिक्यूल था वो पोलार था, इसमें भी कुछ चार्ज था, राइट? ये पोलार था। फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल, ये भी पोलार था। दिस वाज पोलार, दिस वाज आल्सो पोलार, बोथ ऑफ देम वर पोलार, मतलब दिन में चार्जेस थे और उसके बीच में इंटरेक्शन था। ये वाला भी देखो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये भी पोलार था। अरे था ना पोलार। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं नॉन पोलार और नॉन पोलार के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो सकता है क्या? तुम बोलोगे इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने क्या बोला? पोलार और पोलार के बीच में हो सकता है, चार्जेस है, कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अब मैं नॉन पोलार की बात कर रहा हूं। देखो बेटा, तुमको फील देता हूं इस टॉपिक की। द स्टडी ऑफ intermolecular forces the study of intermolecular forces present among नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और द इंडिविजुअल एटम्स or individual atoms of a noble gas is what we are going to study now. बेटा इंटरेस्टिंग क्यों है? मैंने क्या बोला? नॉन पोलर नोबल गैस जो किसी के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करते। अब इसकी पढ़ाई हमको करनी है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ठीक है? इनमें बेटा ना ही कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोई भी फोर्स नहीं है। लेकिन हर एक मॉलिक्यूल, दुनिया में जो भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, उन सब में एक फोर्स जरूर है। ठीक है बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है दुनिया में बेटा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, एक चीज लिख देता है यहां पर, ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स regardless of structure experience लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसको वैन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका एक नाम और क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस। अब तुम बोलोगे भैया आप इतना बिल्ड कर रहे हो, इतना सस्पेंस बिल्ड कर रहे हो, बट है क्या ये? हमको समझ में आ गया कि दुनिया में जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने स्ट्रक्चर है, उसका कुछ भी साइज होने दो, कुछ भी स्ट्रक्चर होने दो, उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो होंगे। ओके भैया, समझ में आ गया? उसमें नॉन पोलर भी आ गए, यस नॉन पोलर भी आ गए। ये नॉन पोलर में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। लेकिन ये है क्या भैया? ये कैसे होता है? देखो बेटा, समझने की ट्राई करना। ओके बेटा, सो अपन ने पढ़ा ना, ये स्टडी अपन ने कर ली, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कब एग्जिस्ट करेगा और क्या होता है। ये सब मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर शेप और व्हाटएवर, ये सब मैंने तुमको बताया। अब ये होता कैसे है बेटा? ओके, इट रिजल्ट्स फ्रॉम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से टेम्पररी डाइपोल प्रोड्यूस होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे ये अगर ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 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 क्या भी रैंडमली घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
तो उस कारण से भी बेटा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेम्पररी डाइपोल इज क्रिएटेड। हो गया ना बेटा। बेटा मैंने क्या बोला, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा, मतलब सब में करता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में ये अकेला करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, क्यों हो रहा है ये, व्हाई इट इज हैपनिंग। वेरी गुड, चलो अब हो रहा है। व्हाई इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, इलेक्ट्रॉन होगा तो घूमेगा भी, घूमेगा तो देखो मैं बोल रहा हूँ, देखो बेटा ये बहुत माइन्यूट टाइम के लिए होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए। एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसी एक पोजीशन में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, राइट, किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा मूवमेंट कर रहा है उधर, वो टेम्पररी, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए एकदम, क्योंकि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, तो हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन तो होगा ही ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी एटम में, तो किधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, किधर इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो हो गया ना टेम्पररी। अरे हो गया ना टेम्पररी, किधर जाऊं किधर ज्यादा, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिव, जिधर इलेक्ट्रॉन कम वो पॉजिटिव, राइट। तो बेटा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रक्चर और एनीथिंग इन ऑल द मॉलिक्यूल्स। वापस मैं रिपीट करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन ये वीक भी काफी होते हैं, लेट मी टेल यू, दे आर वेरी वेरी वीक। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, वीक ही होंगे। ओके तो बेटा मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ पॉइंट तुमको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इनर्ट गैसेस, ओनली डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट। लंदन क्यों बोलते हैं इसको, वो भी तुम सोच रहे होंगे, तो कुछ नहीं है, फ्रिट्ज लंदन 1930 में, इन्होंने जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था और कुछ नहीं, ठीक है। ओके बेटा, उसके बाद और क्या पॉइंट्स तुमको एग्जाम में याद रखने, ये तुम एग्जाम में लिख सकते हो। इट इज द वीकेस्ट, तुमको देखो बोर्ड ओरिएंटेड भी पढ़ा रहा हो, एंट्रेंस ओरिएंटेड भी पढ़ा रहा हो, इट इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स that exists or develops due to किसकी वजह से, गैस करो, ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब मैं लिखते जा रहा हूँ, एग्जाम्पल बताते जाऊंगा, टेंशन मत हो तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल Cl है, अरे नॉन पोलर है ना, अरे नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, कोई पोलैरिटी नहीं है इनमें, लेकिन इनमें भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनमें भी होंगे, तो किधर किधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी किसी एक इंस्टेंट पे, कपर इलेक्ट्रॉन कम होगी, तो हो गया ना डिफरेंस। देखो बेटा ये बहुत कम इंस्टेंट के लिए होता है, तुम बोलो ऐसा कैसा केमिस्ट्री में कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत कम इंस्टेंट के लिए होता है, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत समय के बाद किसी एक मोमेंट में अनसिमेट्रिकल हो जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा बेटा, इतना कम मोमेंट के लिए होता है। टेम्पररी, यार देयर इज टेम्पररी डाइपोल, ठीक है, काफी टेम्पररी होता है ये। तो इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से मुझे लिखना हो इसको एग्जाम के लिए तुम्हारे, देखो बेटा मैं लिखा रहा हूँ पूरा का पूरा, एग्जाम ओरिएंटेड भी बता रहा हूँ कि कैसे तुमको याद करना है इसको, है ना, तो तुमको मार्क्स बिल्कुल लूज नहीं करने, नोट्स बनाए टाइम इसको लर्न कर देने बेटा, एक एक चीज दिखा रहा हूँ मैं लिख देता हूँ। एट एनी इंस्टेंट, फील करो पहले, किसी भी एक इंस्टेंट पे, देखो तुम ऐसा बोल सकते हो नॉन पोलर है भैया, कैसे होगा इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किधर ज्यादा होगा किधर कम होगा किसी एक इंस्टेंट पे, उसका मूवमेंट, ओके, एट एनी इंस्टेंट
of time, at any instant of time, the electron distribution in an atom may be not necessary हमेशा हो, but it may be asymmetrical. इसका मतलब क्या, बार बार मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, असिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इधर कम है, इधर ज्यादा है, इसको हम बोलेंगे असिमेट्रिकल, 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 असिमेट्रिकल। याद रखना बेटा, एग्जाम में कैसे लिखना है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एटम में बी असिमेट्रिकल, गिविंग एन एटम, गिविंग एन एटम, अब तक तो गैस कर चुके होंगे, अ शॉर्ट लिव्ड डाइपोल मोमेंट, कल बताया था डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट लिव्ड डाइपोल मोमेंट, है ना, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, डिस्टेंस समझो आर है सेंटर से, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, इट इज म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू आर, तो इनके बीच में डाइपोल मोमेंट होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेक्टर क्वांटिटी जो मैंने तुमको बताई थी लास्ट टाइम। क्यों डाइपोल मोमेंट कब होता है, जब चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर टेम्पररी चार्जेस होंगे बेटा, है ना, जो एकदम टेम्पररी है, ठीक है। तो आगे क्या आएगा बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो बेटा, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ तुमको मैं, बुक में स्कैटर्ड तरीके से दिया है, तुम लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ और फॉलो करो, टाइम थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तुम्हारा हो जाना चाहिए अच्छी तरह से, इसको लर्न करना है तुमको देख करके, वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, तुमको उसको लर्न भी करना है। दिस मोमेंटरी डाइपोल on one atom affect the electron distribution in the neighboring atoms, and induce momentary dipoles, है ना, momentary dipoles बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, as a result weak attractive forces develop, ओके बेटा, क्योंकि वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बराबर कि नहीं। इसका एग्जांपल तुम बहुत सारे लिख सकते हो बेटा, इसके एग्जांपल में क्या क्या लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा तुमको तो, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, O2, CO2, N2, हेलोजन्स, मीथेन गैस, हीलियम, नोबल गैसेस, कुछ भी लिख सकते हो जो भी नॉन पोलर है, जिनके बीच में पोलैरिटी नहीं है। अच्छा बेटा, ये कैसे इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, डिपेंड्स ऑन, कैसे डिपेंड करेगा ये, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्सेस increases with increase in molecular size, molecular mass, वो मैं जस्टिफाई भी करूंगा अभी, डोंट वरी, molecular mass and number of electrons present, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा घूमेंगे वो, तो ज्यादा पोलराइज होने के, ज्यादा डाइपोल क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है बेटा। और एक और चीज पे डिपेंड करता है, तुम्हारा स्प्रेड आउट कितना है, वो तुम्हारा मॉलिक्यूल कितना स्प्रेड आउट है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ज्यादा चांस होगा पोलराइज होने का, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पोलराइज होने का चांस ज्यादा होगा, ये ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, तब इंटरेक्शन होगा बेटा। एक और चीज, मोर स्प्रेड आउट शेप्स, हायर इज द डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका मतलब क्या, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटा, ठीक है, जैसे ये तुम्हारे बुक में एग्जांपल है, लीनियर स्ट्रक्चर है,
ओके बेटा, इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। इसकी क्या खास बात है बताता हूँ मैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 309.4 केल्विन। ओके बेटा, लेकिन वही नियोपेंटेन, ये एन पेंटेन है, इसके पास 5 कार्बन है। वैसे ही बेटा देयर इज वन स्ट्रक्चर जो कॉम्पैक्ट है, ये खुला हुआ है एकदम, एक मैं स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बनाता हूँ, लेकिन इसमें भी 5 कार्बन होंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको पढ़ाऊंगा, मेरा सबसे फेवरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये नियोपेंटेन आइसोमेरिज्म वगैरह क्या होता है। तो नियोपेंटेन है, इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 282.7 केल्विन। अब इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, तो इसमें ज्यादा क्यों है डिस्पर्शन फोर्सेस? क्योंकि स्प्रेड आउट है, इट इज मोर स्प्रेड आउट। मोर स्प्रेड आउट मतलब ज्यादा चांसेस है कि पोलराइज हो पाए, इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना बाबा, ज्यादा चांसेस है पोलर होने के, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो सकता है। सो इसके लिए में भी इसका इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके लिए तो ज्यादा है भाई, कि आपस में ज्यादा जुड़े हुए, ताकतवर तरीके से जुड़े हुए, इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लोगों को मालूम कैसे पड़ा होगा इसमें ज्यादा है उसमें कम है? अरे ऐसा कैसा, बॉइलिंग पॉइंट निकाला गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट निकाला गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिला, इसका कम मिला। फिर लोगों ने खोज करनी शुरू की, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब इसमें डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा है। अब डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा क्यों है? क्योंकि एकदम खुले हुए हैं, ये खुले हुए हैं, जितना ज्यादा खुले हुए होंगे उतना ज्यादा अच्छा है बेटा। अब ऐसा क्यों? देखो ये खुला हुआ है ना बेटा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इतना टाइटली वो नहीं है, तो फ्री टू मूव, ज्यादा फ्री टू मूव होगा तो ज्यादा पोलर होने के चांसेस है, मतलब ज्यादा इनमें डाइपोल मोमेंट हो सकता है, मतलब ज्यादा इनमें इंटरेक्शन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का की वजह से। ठीक है बेटा, सिंपल बात है, सरफेस एरिया बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा घूम सकता है अब, इसलिए सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, खुल गया, ज्यादा पोलर होने के चांसेस है, मतलब ये ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे मतलब क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी तभी मालूम पड़ा ना अपने को कि अच्छा बाबा इसमें ज्यादा है, तो ये गिव रीजन एग्जाम में आ सकता है बेटा तुम्हारे। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो।